जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज मैं स्टार्ट करूंगा अपने रैंकिंग एंड ऑर्डर का पार्ट 2, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? राम एक लड़का है जिसके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसकी रैंक टॉप से, सपोज करिए कि ये लाइन है जिसमें कि बच्चे खड़े हैं। ठीक है, जो टॉप किया है वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, टॉप की रैंक क्या होगी? फर्स्ट होगी। ठीक है, और जैसे नीचे आते जाएंगे हम, ठीक है, तो ये किसकी ओर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं? बॉटम की ओर। और जो लड़का लास्ट होगा वो बॉटम पे होगा। ठीक है, ठीक है, बॉटम पे होगा। और बोला जा रहा है कि राम जो है वो 7th रैंक पे, सपोज करिए 7th रैंक यहाँ उसकी कहीं है। ठीक है, कहाँ से है? टॉप से। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि उसकी रैंक 26 है। कहाँ से? बॉटम से। ठीक है, और बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उसकी पूरे रो की नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। तो अब इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट जो रैंक दी गई है पर्सन की फ्रॉम टॉप, वो लिखिए। ठीक है, और जो बॉटम से दी गई है वो लिखिए और माइनस कर दीजिए 1 से। तो टॉप की रैंक कितनी है? 7 है। और बॉटम से रैंक 26 है, माइनस कर देंगे 1 से। तो ये कितना हो जाएगा? 33 माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 32। तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? टोटल पर्सन हो जाएंगे 32। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, among A, B, C, D, and E having different amount of money, okay, C has more money than only E, comma B and A. अच्छा, ठीक है, देखिए, who among them has the highest amount of money? ठीक है, 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। ठीक है, एक पॉइंट बताया गया है कि 5 लोग यहाँ पे हैं और बोला गया है सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है। सपोज करिए कि इसके पास हो सकता है 5 10 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा नहीं कि किसी के दो लोगों के पास 8 मनी है, ऐसा नहीं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कितना है, तो अभी हम लोग को देने की जरूरत नहीं है कि कितनी मनी है, बस हम ये जानते हैं कि अलग अलग है। ठीक है, ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया रहा है कि सी हैज मोर मनी देन ओनली ई, बी एंड ए। ओके, सी के पास, सी एक पर्सन है, इकलौता पर्सन सी जो है, उसके पास ज्यादा मनी है। किन किन से? भाई, बी से भी ज्यादा है, ई से भी ज्यादा है। ठीक है, और किससे? ए से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा नहीं है? तो भाई हमारा बी से ज्यादा है। ठीक है, ई से ज्यादा है। ठीक है, और ए से भी ज्यादा है। कौन? सी के पास मनी, तो बच कौन गया? डी। डी जो पर्सन है उससे मतलब कि पैसा क्या है? कम है। ठीक है, ओके, तो पूछा गया है हु among them has the highest amount of money। तो भाई जब सी इन सबसे ज्यादा रखा है, ठीक है, तो यानी कि डी कम रखा है, तो डी ही हम सबसे ज्यादा मनी रखा है इन चारों से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, दिनेश इज टॉलर देन चीकू। दिनेश इज टॉलर देन चीकू। जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, पूरा नाम लिख के सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। जो भी इनिशियल्स हैं, जैसे कि इनिशियल वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि दिनेश का डी हो गया। ठीक है, दिनेश का डी ले लीजिए। ठीक है, चीकू का सी ले लीजिए। ठीक है,
एलिना का ई ले लीजिए, इस तरीके से करिएगा डिनोट। ठीक है, टाइम मुझसे बचेगा। दिनेश इज टॉलर देन चीकू एंड एलिना। ठीक है, दिनेश एक पर्सन है, ठीक है, वो टॉलर है यानी बड़ा है, किससे? चीकू से भी बड़ा है, और किससे बड़ा है? और वो एलिना से भी बड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा यहाँ तक। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला पॉइंट लिख लिया। अब आगे, आकाश इज नॉट एज टॉल एज एलिना। कहने का क्या कहना चाह रहे हैं कि आकाश जो है उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी एलिना है। ठीक है, तो यानी कि एलिना क्या हो गई? आकाश से बड़ी हुई, है ना? एलिना जो हुई आकाश से क्या हुई? बड़ी। ठीक है, ग्रेटर देन का हमने साइन लगा लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। आगे, चीकू इज टॉलर देन आकाश। ठीक है, अब बोल क्या रहा है थर्ड पॉइंट? कि चीकू जो है यानी कि सी, वो किससे बड़ा है? आकाश से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, दिनेश इज नॉट एज टॉल एज विकास। ठीक है, विकास, दिनेश इज नॉट एज टॉल एज विकास। तो दिनेश जो है विकास जैसा जितना टॉल नहीं है, यानी कि बड़ा नहीं है। तो यानी कि विकास क्या है? बड़ा है, और दिनेश क्या है? छोटा है। विकास क्या है? बड़ा है, और दिनेश क्या है? छोटा है। ठीक है, ओके। अब क्या क्या पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है? पूछा क्या गया है? हु एमंग देम इज नेक्स्ट टू टॉलेस्ट। ओके, 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 देखिए टॉलेस्ट नहीं पूछा है, नेक्स्ट टू टॉलेस्ट पूछा है, यानी कि सेकंड रैंक वाले का पूछ रहा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद जो सब छोटा होगा, बड़े से जो छोटा होगा, उसके बारे में बता रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या अब इसको हम लोग कनेक्ट कर लें एक दूसरे से? क्या क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, ये जो लाइन है, मैं इसको अगर लिखने की कोशिश करूं, कैसे लिखूंगा? कि डी ग्रेटर है सी और ई से। ठीक है, मैं जान रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, अगर C ग्रेटर है A से, ठीक है, और यहाँ से ये जो पॉइंट है D इज ग्रेटर देन C, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं, चलेगा? उठा के इसको यहाँ लग दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या है? कि E और E जो है A से बड़ा है। E जो है E जो है A से बड़ा है। अभी ये नहीं पता चल रहा है क्या कि ई और सी में कौन बड़ा है, ये नहीं मालूम है। ठीक है, ओके, लेकिन इतना मालूम है कि जो सी हो सकता है, सी बड़ा हो या हो सकता है ई बड़ा हो। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये हमको मालूम है कि जो बी है वो डी से बड़ा है। बी जो है डी से बड़ा है। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन नहीं समझ में आ रही है कि क्या होनी चाहिए। ए से बड़ा सी है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा है, ई बड़ा है, सी बड़ा है। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन होने वाला है यहाँ पे? बी इज ग्रेटर देन डी। ओके, तो कुछ भी हो, आई थिंक सेकंड की पोजीशन तो यही रहने वाली है। ठीक है, इन दोनों का नहीं समझ में आ रहा है ना कि थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा और फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा। हमसे पूछा क्या गया है? सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे तो हमको मालूम है कि कौन होने वाला है? विकास होने वाला है। तो आंसर क्या होना चाहिए? दिनेश। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए? दिनेश। मैं एक बार कंफर्म कर लूं, इसका आंसर दिनेश ही होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दिनेश ही होगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए इज टॉलर देन बी। ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन शॉर्टर देन ई। ओके, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई।
ठीक है। ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। तो ये पॉइंट तो हो गया ये वाले इतने वाले स्टेटमेंट से। ठीक है। अब आगे C इज द स्मॉलेस्ट टू ऑल। अच्छा, तो यानी कि C जो है वो सबसे छोटा है। तो C अगर सबसे छोटा है तो C को मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ। D क्या है? D इज टॉलर देन A। D जो है A से बड़ा है। ठीक है, D जो है A से बड़ा है बट शॉर्टर देन E। ओके, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो D है वो क्या है, A से तो बड़ा है, A से तो बड़ा है। ठीक है, लेकिन E से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। E इज ग्रेटर देन D एंड ग्रेटर देन A, ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ फाइव, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, E। ठीक, आंसर। नेक्स्ट, आगे, फरहान स्कोर मोर रन्स देन राजू। ठीक है, फरहान जो है वो ज्यादा रन बना रहा है किससे, राजू के, राजू से। ठीक है, फरहान जो है ज्यादा रन बनाता है किससे, राजू से। सिमरन स्कोर्ड मोर देन नीतू। सिमरन जो है, सिमरन, ठीक है, सिमरन बनाती है रन, किससे ज्यादा बनाती है, नीतू से ज्यादा बनाती है। ठीक है, बट फ्यूअर रन देन राजू, लेकिन राजू से क्या करती है, कम बनाती है। तो अगर मैं इसी पॉइंट को, राजू कौन है, राजू यहाँ पे है। ठीक है, और नीतू यहाँ पर है और इसको राजू से क्या कर रही है, कम बढ़ा रही है। तो मैं इसी को उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, एस आर लेस देन एन आर। ठीक है, फरहान सबसे ज्यादा बना रहा है, फिर राजू, फिर सिमरन, फिर नीतू। पूछा क्या गया है, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन। तो भाई जो फरहान है वो सबसे ज्यादा रन बना रहा है यहाँ पे। यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एक रो है स्टूडेंट्स की, अंकित इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, अब जो टॉप था, जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि भाई ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, अब इसको अगर 90 डिग्री घुमा दे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बॉटम क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, और जो टॉप था वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अंकित इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट एंड से ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ जाऊंगा, अंकित की पोजीशन पे। ठीक है, अंकित सपोज करिए यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और अंकित की रैंक क्या बताई जा रही है, 26। ठीक है, कहाँ से बताई जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से बताई जा रही है। ओके, पूनम इज 18 रैंक्स टू द राइट ऑफ अंकित। अच्छा, पूनम, पूनम एक कोई लड़की है। ठीक है, उसकी रैंक क्या है, 18 रैंक है। ठीक है, कहाँ, टू द राइट ऑफ अंकित, मतलब अंकित की ये जो पोजीशन है, अंकित की पोजीशन क्या है, 26 है। यहां से अगर मैं राइट की ओर चलूं तो यहाँ कहीं पूनम आती है। ठीक है, और पूनम की जो रैंक बताई जा रही है अंकित के राइट हैंड साइड से, वो बताई जा रही है 18। ठीक है, ओके, इफ पूनम इज 32nd, जो पूनम है वो 32nd है फ्रॉम द राइट एंड। अगर मैं राइट से देखूं, अगर मैं क्या करूं, राइट से देखूं, भाई यहां से यहां तक, भाई 26 अंकित के राइट से अगर मैं चलता तो पूनम की रैंक कितनी आ रही है, 18 रैंक। और उसमें ऐड करने पर पूनम की पोजीशन पता चलती है। और वही चीज अगर मैं राइट हैंड से देखूं, इस एंड से पूनम की पोजीशन को पता करूं,
तो पूनम की पोजीशन पता चलती है 32nd। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है। हाँ? अंकित की जो रैंक पूछी गई है, क्या पूछी गई है, राइट एंड से अंकित की रैंक क्या है। ठीक है, राइट एंड से। ठीक है। ओके, देखिए अंकित की रैंक कितनी है अभी, 26। अंकित की रैंक कितनी है, 26 है। ठीक है। अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, ठीक है, अंकित को कहाँ जंप कराऊं, पूनम की पोजीशन पे। ठीक है, अभी अंकित की रैंक 26 है। अगर मैं उसमें राइट राइट की ओर बढ़ूं, कितना बढ़ूं, 18 बढ़ूं भाई, क्योंकि पूनम वहीं पे है ना। क्योंकि वही तो बताया जा रहा है कि 26 के रैंक से अगर तुम राइट हैंड साइड की ओर चलते हो, कितना 18 रैंक आगे बढ़ते हो, तो तुम पहुंच जाओगे कहाँ पे, पूनम की रैंक पे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन रहा है यहाँ पे मेरे पास, ये बन रहा है मेरा 6 8 14 44। ठीक। तो भाई अंकित इधर से अगर आता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो अंकित की रैंक कितनी हो जा रही है, 44। ठीक है, अंकित की रैंक कितनी हो गई, 44। और अगर यही चीज मैं राइट हैंड से साइड देखूं, लेफ्ट से, अब जो चेंज हो गई है पोजीशन अंकित की, वो हो गई 44। और अब मैं वही चीज जो पूनम की, जो तुम रैंक देख रहे हो अभी, कि अगर राइट हैंड साइड से तुम देखो तो पूनम की रैंक कितनी है, 32। जब पूनम की रैंक राइट हैंड साइड से 32 है और लेफ्ट हैंड साइड से अंकित की रैंक 44 है, तो दोनों की जो रैंक होगी, जो पूनम की रैंक है 32 राइट हैंड साइड से, वही रैंक तो तुम्हारे अंकित की भी होगी, है ना। वही रैंक तो अंकित की भी होगी जो पूनम की है। क्यों, क्योंकि अभी इस वक्त दोनों सेम पोजीशन पे हैं। तो 44 प्लस 32, 44 प्लस 32 प्लस 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। 4 2 कितना हो गया, 6 6। और ये कितना हो गया, ये हो गया 7। और इसमें से माइनस कर देंगे 1, कितना हो गया, यहाँ से माइनस कर देंगे 1, हो जाएगा 75। तो ये मुझे पता चल गया कि कितने लोग हमारी हमारी स्टूडेंट रो के अंदर हैं। तो कितने हैं, 75। अच्छा, 75 हमको पता चल गया है कि टोटल है। ठीक है, 75 टोटल है। ओके। और इसमें से अब हम दोबारा इस पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, दोबारा इस पोजीशन पे आते हैं। पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम द राइट एंड। तो ये इसका लेफ्ट एंड से हमको मालूम है कि 26 है। ठीक है, प्लस हमारा जो लेफ्ट हैंड है हमको नहीं मालूम है, राइट हैंड है हमको नहीं मालूम है, और माइनस कर देना है 1। ठीक, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 49। ठीक है, और आर इधर रहेगा, ये -1 रहेगा, ये फिर इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा आर। तो ये हो गया आपका 50। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 50। यहाँ पे बस एक ही चीज पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, क्या, कि जो पहले रैंक थी अंकित की वो 26 थी, और पूनम की रैंक बताया जा रहा था राइट हैंड से 18। तो हमने क्या किया कि अंकित की रैंक को पहुंचा दिया पूनम की रैंक के पास। ठीक है, तो रैंक जितने थी कि भाई 18 रैंक जितना पूनम को बताया जाता कि अंकित से 18 रैंक आगे चलने पर, राइट हैंड साइड चलने पर कितना आ रहा था, 44। और राइट हैंड से देखा जाए पूनम की रैंक तो 32 थी। तो भाई जो 32 रैंक है और जो 44 रैंक है, दोनों ही क्या हो गए, सेम पोजीशन हो गए अंकित और पूनम के लिए। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, टोटल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, किसकी, इस पूरे रो की। जब रो की रैंक निकल गई तो बड़े ही आसानी से हमने क्या किया, जो ओरिजिनल पोजीशन थी अंकित की, उससे फॉर्मूले पे रखा, टोटल स्ट्रेंथ रखी और आर लिखा, -1 किया, 49 आया, -1 की प्लस इधर जाके 1 प्लस हो गया, और यहाँ गई आपकी राइट हैंड साइड से रैंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इन अ रो ऑफ ट्री
A tree is seventh from the left end. ठीक है, एक रो है ट्री का जो कि एक ट्री की पोजीशन बताई जा रही है लेफ्ट हैंड से, तो भाई लेफ्ट हैंड ऐसे है, ठीक है, ये राइट हैंड है, ठीक है, और एक ट्री की पोजीशन क्या है, सेवेंथ है, सेवेंथ है कहाँ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, ठीक, एंड 14th फ्रॉम द राइट हैंड, और 14th क्या है, राइट हैंड से, ठीक है। हाउ मेनी ट्री आर देयर, अब पूछा गया तो बस बहुत सिंपल सा है, टोटल स्ट्रेंथ हमको निकालना है कि भाई कितने कितने टोटल ट्रीज लगे हुए हैं इसमें, तो बहुत ही सिंपल है, 14 प्लस 7 माइनस 1, यही फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है, 21 होगा माइनस 1 20, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन है, कौन कौन, अकरम, बॉप्सी, प्रिया, तुलसी, आर ऑन लेडर, ठीक है, वो सब क्या है, लेडर पे है, ठीक है, ऐसे कोई लेडर है, ठीक है, अब वहां पे 4 लोग हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग हैं, अकरम बॉप्सी, ठीक है, अकरम इज हायर देन बॉप्सी, ठीक है, अकरम जो है वो क्या है, बॉप्सी से क्या है, हायर है, तो बॉप्सी नीचे होंगी और अकरम क्या हो गया उसके ऊपर, ठीक है, बॉप्सी इज बिटवीन अकरम एंड प्रिया, अकरम एंड प्रिया के बीच में कौन है, अकरम, 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 ये ऊपर अकरम, और बॉप्सी हो गया ये, तो प्रिया इसके क्या हो जाएगी, नीचे, ठीक है, प्रिया क्या होगा यहाँ पे, नीचे, ठीक है, तुलसी इज हायर देन अकरम, तुलसी इज हायर देन अकरम, ठीक है, तुलसी जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, अकरम से, तुलसी इज हायर देन अकरम, हु इज द सेकंड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से बताना है तो अब देखो यही बन रहा है हमारा, ये हो गया तुलसी, ये हो गया अकरम, ये हो गया बॉप्सी, और ये हो गया प्रिया, ठीक है, अब ये हो गया इसका, अब पूछा क्या जा रहा है, हु इज द सेकंड फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम पे कौन है, प्रिया है, और सेकंड बॉटम सेकंड पे कौन है, बॉप्सी है, तो आंसर क्या होगा, बॉप्सी, ठीक है। नेक्स्ट, एफ हैज लेस मनी देन एच, एफ के पास कम पैसा है किससे, एच से, बट मोर देन जी, बट मोर देन जी, ठीक है, अब देखिए ये लाइन का मतलब बट मोर देन जी का मतलब, बट किसके बारे में बात हो रही है, एफ के बारे में बात हो रही है, बट जहां लिखे ना इसके बारे में बात नहीं होती है, ठीक है, बट का मतलब यहाँ पे कनेक्टेड है, इससे इससे बहुत कनेक्टेड हो रही है फर्स्ट पर्सन से, ठीक है, एफ हैज लेस मनी देन एच बट मोर देन जी, ठीक है, बट मोर देन जी, ठीक है, एफ के बारे में यही पूरी लाइन है, ठीक है, E has more money than F, E has more money than F, but अभी E की बात हो रही है, but less than H, but less than H, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए H F, अब ये क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि इन दोनों को अगर मैं यूज करूं, H is greater than F is greater than G, H is greater than E and E is greater than F, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन का यूज करूं, इनको कंबाइन करूं, तो क्या बनेगा कि G is greater than F and E is greater than F and H is greater than E, ठीक, ये बना मेरा, ओके, और G एक बार देख लें, H, ठीक है, ये दोनों हो गया, H, ठीक है, तो पूछा गया है कि सबसे पुअर कौन है, तो G जो है सबसे पुअर है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का, ठीक है, उमेश इज टॉलर देन सतीश, ठीक है, तो उमेश को मैं यू लिख लेता हूँ, जो कि टॉलर है किससे, सतीश से, ठीक है, उमेश इज टॉलर देन सतीश, एस टी यानी कि सतीश, ठीक है, सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज, सुरेश, सुरेश
SH मतलब सुरेश is shorter than नीरज but taller than सुरेश but taller than सुरेश बट यानी कि इसमें सुरेश की बात हो रही है, ठीक है, बट टॉलर देन उमेश, ठीक है, बट टॉलर देन उमेश। तो ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ लिख लूं, ठीक है। सतीश पूछा कौन गया है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, तो भाई नीरज जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट रैंकिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना कोई नया न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस सीरीज के ऊपर बात करूंगा जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे कम से कम हर टॉपिक से 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है, क्विक रिवीजन टाइप का वीडियोस बन रहे हैं जिसमें कि आप लोग जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर पाए, ठीक है।